क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस क्लास में मैं आपको इतिहास का आज का पेपर कंप्लीट करवाने वाली हूँ। आज जो आप पेपर देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में आपको किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए आपकी यह जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। 1 से लेकर 23 तक का फुल सोल्यूशन मैं आपको दूंगी, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। ज़्यादा समय नहीं लूँगी। चलिए बिना किसी देरी के पहला प्रश्न हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, दजला और फरात नदियों के मध्य विकसित होने वाली सभ्यता थी, तो मेसोपोटामिया सभ्यता थी। दूसरा है, प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाला शासक था, तो ऑगस्टस था। तीसरा, चंगेज खान द्वारा सेना के गठन का आधार था, तो दशमलव पद्धति। चौथा है, नेटिव का अर्थ है तो मूल निवासी। और पांचवा है, लैटिन शब्द अस्ट्रल का अर्थ है दक्षिण होता है इसका अर्थ। और जापान की राजधानी है तो टोक्यो। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट करें। तो देखिए, मैं अपनी तरफ से मैं आपको पूरी तरह से यहाँ पर प्रॉपर तैयारी करवा रही हूँ इसकी। बस आप कंप्लीट करते चले सभी प्रश्नों को। तो यहाँ से हमने पूरा इतिहास का जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट किया है। ये दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, और मेसोपोटामिया के डेडेस देवता थे, तो चंद्रमा वहाँ के देवता थे। दूसरा है, रोमन साम्राज्य में डेडेस परिवार का प्रचलन था, तो एकल परिवार का। तीसरा है, डेडेस चंगेज खान की विधि संहिता थी, तो यासा था। तीसरा है, डेडेस ने मोनालिसा चित्र की रचना की, तो लियोनार्डो दा विंची ने की थी। पांचवा है, 1840 में कैलिफोर्निया में डेडेस के चिन्ह मिले, तो सोने के चिन्ह मिले। और कांजी जापान की क्या है, लिपि है। तो ये रिक्त स्थान हो गए हैं यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो देखिए 100% आपके क्वेश्चन आएंगे, बस आप कंप्लीट आप करते चले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सत्य सत्य लिखिए। पहला है, उर नगर में वार का शीर्ष बनाया गया था, तो सत्य है। दूसरा है, रोमन साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जाती थी, तो सत्य है। तीसरा है, कुरलताई मंगोलों की संचार व्यवस्था थी, तो असत्य है, क्योंकि मंगोलों की एक राजनीतिक और सैन्य परिषद थी है कुरलताई। अगला है, चौसर ने कविता पियर्स प्लामेन लिखी, तो असत्य है, कविता विलियम लेगलैंड द्वारा लिखी गई है। अगला है, मार्टिन लूथर ने पहले छापे खाने का निर्माण किया, तो असत्य है। इन्होंने किसने किया था, जोहान्स गुटेनबर्ग ने पहले छापे खाने का निर्माण किया। और अमेरिका से प्राप्त सबसे पुरानी मानवकृति एक तीर की नोक है, तो ये सत्य है। तो देखिए पूरा सोल्यूशन मैंने अपने तरफ से आपको प्रॉपर तरीके से बताया है, अच्छे से आप कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे। तो ये आपका चौथा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहली है कीलाकार, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी लिपि है। और पेपायरस क्या है, पौधा है। तीसरा है, पेजा की जोड़ी रहेगी आपकी पास। चौथा है, फायर की जोड़ी आपकी रहेगी भिक्षु। और दी पाइटा इसकी जोड़ी रहेगी प्रतिमा। और न्यूटन की जोड़ी आपकी रहेगी वैज्ञानिक। और जी की जोड़ी रहेगी समुद्र। तो ये हो गई हैं आपकी जोड़ियाँ। यहाँ से अगला आपका जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला है, एम्फोरा किसे कहते थे। एम्फोरा एक 2 हत्थे वाला मिट्टी का जार था, जिसमें क्या है वस्तुओं को रखते थे। दूसरा है, मंगोलों ने चीन की महान दीवार का अतिक्रमण कब किया, तो मंगोलों ने 13वीं शताब्दी में चीन की एक महान दीवार का अतिक्रमण किया। तीसरा है, लॉर्ड का घर क्या कहलाता था, तो मैनर हाउस कहलाता था। चौथा है, जेसुइट किसे कहते थे, तो जेसुइट सोसाइटी ऑफ जीसस के सदस्य थे, इसमें उसे कहते थे जेसुइट। अगला है, रियानसांस का क्या अर्थ है, तो पूर्ण जन्म या पूर्ण द्वार। तो देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो मैं बोल नहीं पाती हूँ, तो आप पढ़ लीजिएगा इनको। और अगला है, पुराने राष्ट्र घोगे की चाल से सरकते हैं नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति। तो इसका आंसर रहेगा ग्यू शेप।
गेरी बाल्डी का है ये। और अगला है, यह मतलब कथन है, इसका मैंने यहाँ पे प्रश्न आपको अधूरा बोला है। यह जो कथन है किसने बोला था? ग्यूसेप गेरिबाल्डी ने बोला था। अगला है फू कोकू क्यों ही का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ आपका रहेगा देश को समृद्ध बनाए, सेना को मजबूत बनाए। तो यहाँ पे मैं इसका एरो इस तरह से लगा देती हूँ ये, और इसका आंसर ये है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर दिया है, जगह कम थी तो थोड़े छोटे अक्षरों में लिखा है। कंप्लीट अच्छे से करें। चलिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से आपका पहला सही विकल्प इसमें रहेगा। लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम डेडेस ने किया था? तो मेसोपोटामिया ने किया। दूसरा है चंगेज खान का संबंध किस कबीले से था? तो कियात से था। तीसरा है यूटोपिया के लेखक हैं? तो थॉमस मूर हैं। चौथा है निम्न में से किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है? तो ब्राज़ील। और कॉर्न लॉ किस देश में लागू किया गया था? तो इंग्लैंड में लागू किया गया था। अगला है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहलाते हैं? तो एबोरिजिन्स कहलाते हैं। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें। तो देखिए 100% आपके क्वेश्चन आएंगे, आप कंप्लीट अच्छे से करिए एकदम। अगला है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है विश्व में शहरी जीवन का आरंभ डेडेस सभ्यता से हुआ? तो मेसोपोटामिया सभ्यता से हुआ। अगला है मंगोलों की विधि संहिता डेडेस कहलाती थी? तो यासा। तीसरा है धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता मार्टिन लूथर का संबंध डेडेस देश से था? तो जर्मनी से। चौथा है माचू पिच्चू नगर का संबंध डेडेस सभ्यता से है? तो इका सभ्यता से है। पांचवा है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम डेडेस निर्माण के क्षेत्र में हुई? तो कपड़ा। और अगला है उत्तरी अमेरिका के चारागाह डेडेस कहलाते हैं? तो प्रेयरी कहलाते हैं। और डेडेस को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको अच्छे से कंप्लीट करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहली है स्टेपी। स्टेपी की जोड़ी आपकी रहेगी मध्य एशिया में घास के मैदान। दूसरा है तामा, तो तामा की जोड़ी रहेगी सैनिक टुकड़ी। तीसरा है गुटेनबर्ग, तो इसकी जोड़ी रहेगी छापे खाने का आविष्कार। चौथा है आपका क्यूस्को। क्यूस्को की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी ईका सभ्यता की राजधानी। और ग्राहम बेल की जोड़ी आपकी रहेगी टेलीफोन का आविष्कार। और कैप्टन जेम्स कुक की जोड़ी आपकी रहेगी ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी इन्होंने। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। अगला जो प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला है वारका शीर्ष का संबंध मूर्तिकला से है? तो सत्य है। दूसरा है चंगेज खान ने अपने पुत्र ओगादेई को अपना उत्तराधिकारी बनाया? तो सत्य है। तीसरा है द मार्चेंट ऑफ वेनिस के रचनाकार दांते थे? तो असत्य है, क्योंकि इसके रचनाकार विलियम शेक्सपियर थे। अगला है ब्राज़ील की खोज कोलंबस ने की थी? तो यह असत्य है। ब्राज़ील की जो खोज है वो किसने की थी? पेड्रो अल्वारेस केब्राल ने 1500 ईस्वी में की थी। और कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की थी। तो देखिए आपके नंबर ना कटे इसलिए मैंने यहाँ पे पूरी जानकारी लिखी है। आप भरोसा रखें, 100% आने वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है, कोई कमी मैंने अपनी तरफ से नहीं रखी है। अगला है रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे? तो सत्य हैं। और जापान का योद्धा वर्ग समुराई के नाम से जाना जाता था? तो ये आपका सत्य है। ये यहाँ से आप कंप्लीट करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला यहाँ से जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है यायावर साम्राज्य में कुबकुर क्या था? तो कुबकुर मंगोल साम्राज्य में एक प्रकार का कर था। दूसरा है 1498 में किस नाविक ने भारत का समुद्री मार्ग खोजा? तो वास्को डी गामा ने खोजा। तीसरा है सबसे पहले रेलवे लाइन किन नगरों के बीच डाली गई? मुंबई और थाने के बीच डाली गई। और औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? तो इंग्लैंड में हुई। तो देखिए यहाँ पे हम थाना यहाँ पे सही कर लेंगे, थाने के बीच हुई थी। अगला है चीन का वर्णन करने वाला प्रथम यूरोपियन यात्री कौन था? तो मार्को पोलो था। और बॉक्सर विद्रोह का संबंध किस देश से है? तो चीन से है। और किस देश के सम्राट ने मेजी की उपाधि धारण की थी? तो जापान ने की थी।
तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है किलाकार लिपि किस सभ्यता से संबंधित है, तो मेसोपोटामिया से संबंधित है। दूसरा है रोमन साम्राज्य में सीनेट के शासन का अंत हुआ 27 ईस्वी पूर्व हुआ था। तीसरा है सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था, बटू ने किया था। चौथा है प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सफर की रचना की है लियोनार्दो दा विंची ने की है। और कनाडा शब्द का अर्थ है तो देश, और किंग राजवंश का संबंध है चीन से है। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो ये यहाँ से आपका जो दूसरा प्रश्न है, इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है राजा जिमरिलीन का राजमहल डेडेस में स्थित है, तो मेसोपोटामिया में स्थित है। दूसरा है रोमन साम्राज्य में डेडेस परिवार का प्रचलन था, तो पितृसत्तात्मक परिवार का प्रचलन था। तीसरा है चीन की दीवार का निर्माण डेडेस ईस्वी पूर्व में हुआ था, तो 221 में। चौथा है पादुआ विश्वविद्यालय डेडेस में स्थित है, तो इटली। और कैनबरा डेडेस की राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की। और रेड गार्ड्स में मुख्यतः डेडेस का इस्तेमाल किया गया है, तो छात्रों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। चलिए सत्य पढ़ेंगे। पहला है मारी के राजा एमोराइटस समुदाय के थे, तो सत्य है। दूसरा है रोम में चांदी के सिक्कों को सोलिड्स कहा जाता है, तो असत्य है, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन कहा जाता है इनको। और चांदी के सिक्कों को दिनारियस कहा जाता है, और जो सोने के सिक्के होते हैं उनको कॉन्स्टेंटाइन कहा जाता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं, इसको क्या बोला जाता है, दिनारियस। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ चांदी के सिक्के दिनारियस इसको बोला जाता है। तो अच्छे से कंप्लीट आप करें। अगला है चंगेज खान की विधि संहिता को यास कहते हैं, सत्य है। और बड़े चर्च मैनर कहलाते हैं, तो असत्य है, कैथेड्रल कहलाते हैं। और मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन का नेतृत्व किया, तो सत्य है। और ऑस्ट्रेलिया की खोज कोलंबस ने की थी, तो असत्य है, जेम्स कुक ने इसकी खोज की थी। तो ये यहाँ पे आपके सत्य हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहली है वारकाशीर्ष, इसकी जोड़ी रहेगी मूर्तिकला। दूसरा है प्रिंसिपेट, इसका रहेगा ऑगस्टस। तीसरा है मंगोल सरदार की परिषद, तो कुरलताई है। और मॉक की जोड़ी आपकी रहेगी भिक्षु। और माइकल ज्वेला की जोड़ी आपकी रहेगी दी पिएटा। और गुटेनबर्ग की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी छापखाना। और कैलिफोर्निया की जोड़ी आपकी रहेगी गोल्ड रश। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। अच्छे से कंप्लीट करें। 100% आने वाले क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा रही हूँ, तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा। और एक वाक्य में उत्तर हम करेंगे। पहला है सेंट ऑगस्टीन कौन थे, तो हिप्पो के संत ऑगस्टीन थे। और यायावर शब्द का क्या अर्थ है, तो खाना बदोश इसका अर्थ है। और नाइटस कौन थे, तो मध्यकालीन यूरोप के घुड़सवार योद्धा थे नाइटस। चौथा है सिस्टन चैपल की छत पर लेप चित्र किसने बनाए थे, तो सिस्टन चैपल की छत पर भित्ति चित्र माइकल एंजेलो ने बनाए थे। अगला किस भाषा में समुद्र को जी कहा जाता है, तो गुजराती भाषा में समुद्र को जी कहा जाता है। और किस कबीले के लोग आंसुओं की राह के सफ़र में मर गए, तो चेरोकी जनजाति के लोग मर गए थे। और आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे, तो sun यat-sen थे। तो ये आपके यहाँ पे पूरे ओटी क्वेश्चन मैंने आपको अलग से 100% आने वाले बताए हैं। वैसे तो मैंने आपको 6 सेटों में पूरा पेपर कंप्लीट करवाया है, लेकिन अलग से मैंने कुछ सर्च करके आपके लिए बनाए हैं, तो अच्छे से आप कंप्लीट ज़रूर करें सभी को।